हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं कंप्रेसर से रिलेटेड क्वेश्चन। और ये दोस्तों पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 25 क्वेश्चन पार्ट 1 में बताया था, 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में, और ये पार्ट 3 है। इसमें भी मैं 25 क्वेश्चन आपको बताऊँगा। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने लिस्टेड किया है वो ये है कि व्हाट इज़ API 617, यानी कि 617 जो है ये API क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। API 672 के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज कैम्पबेल डायग्राम, ये कैम्पबेल डायग्राम जो है, कैम्पबेल डायग्राम ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में फ्लोशीट के माध्यम से हम समझेंगे। टाइप ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ग्रेड यूजिंग, जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हो या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो, कोई भी कंप्रेसर हो, तो उसमें जो है टाइप ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, उसमें किस टाइप के लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज होते हैं। कहीं कहीं आप देखोगे कि वो उनकी विस्कोसिटी कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। तो वो कौन कौन से पॉइंट पर, जैसे गियर बॉक्स में अलग लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज होता है, बेयरिंग में अलग लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज होता है। तो कहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल किस ग्रेड का यूज होना है। और अगर आपने देखा होगा लुब्रिकेटिंग ऑयल का एक ग्रेड है SPT46। SPT46 जो है सर्वो प्राइम जो है 46 है। तो इसमें 46 क्या है, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल की पूरी हिस्ट्री हमें समझना है कि यहाँ पे SPT46 में 46 क्या है, या आप कभी देखोगे उस ग्रेड का नाम 46 होगा, या 220 हो जाएगा, या 310 हो जाएगा, या 68 हो जाएगा। तो ये क्या है, वो नंबर क्या है, वो भी हम पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा डिफाइन लुब्रिकेटिंग पॉइंट इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, कुछ भी हो, कि वो कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल को डालना जरूरी होता है। लुब्रिकेटिंग पॉइंट कौन कौन से हैं किसी भी कंप्रेसर में, ये हमें पूछा जाता है और हमें जानना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट विल हैपन इफ कंप्रेसर रॉन्ग रोटेट। अगर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है आपके पास, अगर वो रॉन्ग रोटेट कर रहा है तो क्या उसका इम्पैक्ट आएगा, क्या उस समय वो डिस्चार्ज देगा या नहीं देगा, क्या इम्पैक्ट आएगा, वो सब पूछा जाता है, आपको जानना जरूरी है। विच टाइप ऑफ कंप्रेसर यूज इन डोमेस्टिक पर्पज एंड वाई। डोमेस्टिक पर्पज में सबसे ज़्यादा किस टाइप का कंप्रेसर यूज करते हैं, क्या वहाँ पे डायनेमिक, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल या रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग भी तो क्यों और कौन सा, तो ये पूछा जाता है। व्हाट विल हैपन इफ वाटर ड्रॉपलेट गोज टू सक्शन लाइन। अगर कंप्रेसर के सक्शन लाइन में वाटर के ड्रॉपलेट चले जाएं या लिक्विड का रिवर होकर चला जाए तो क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या इफेक्ट होगा, उसके बारे में पूछा जाता है। व्हाट इज थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है वो कौन सा है, क्या वो आइसोथर्मल पे वर्क करता है, क्या वो एडियाबेटिक पे वर्क करता है, क्या वो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पे वर्क करता है, या आइसोकोरिक प्रोसेस पे वर्क करता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर किस थर्मोडायनामिक प्रोसेस पे वर्क करता है, ये आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा इज कंप्रेसर ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम। जो हमारे पास जो कंप्रेसर है वो ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम। आपने देखा होगा ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम है वो तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये पूछा जाता है कि जो कंप्रेसर होता है, अगर पूछ ले कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है, या रेसिप्रोकेटिंग ओपन सिस्टम है या क्लोज है, तो वो भी आप जानना जरूरी है। व्हाट इज स्टार्वेशन इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में स्टार्वेशन क्या होता है वो डिफाइन कीजिए। और ये पूछा भी जाता है कि वाई, नेक्स्ट है हमारा वाई वी ओपन डिस्चार्ज वाल्व फर्स्ट बिफोर स्टार्ट द कंप्रेसर। कंप्रेसर को स्टार्ट करने से पहले हम जो है डिस्चार्ज वाल्व पहले क्यों खोलते हैं। अगर आपको होगा कि नहीं सर वो तो रेसिप्रोकेटिंग उसमें खोलना है, तो वो तो कहेगा कि भाई हम प्रेशर सेफ्टी वाल्व दे रखे हैं तो क्या जरूरी है, क्यों खोलते हो। तो वो क्यों खोलते हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वाई सक्शन लाइन साइज लार्ज डायमीटर एंड डिस्चार्ज लाइन इज स्मॉल डायमीटर। आप देखे होंगे कंप्रेसर का जो सक्शन लाइन है वो उसकी जो डायमीटर है वो बहुत मोटी होती है, लार्ज डायमीटर के होते हैं, जिससे लेकिन उसके बाद डिस्चार्ज लाइन जो है वो क्या होती है दोस्तों, वो बहुत ही पतली होती है, स्मॉल डायमीटर की होती है। तो ऐसा क्यों है, क्या है इसके रीजन, वो भी हमें देखना है। एमओसी ऑफ सक्शन लाइन एंड डिस्चार्ज लाइन। जो कंप्रेसर में सक कर रहा है, सक्शन लाइन है हमारा, तो
वो किस मटेरियल की बनी होती है, और जो डिस्चार्ज कर रहा है कंप्रेसर वो किस मटेरियल की बनी होती है, क्या दोनों का मटेरियल सेम होता है, अगर नहीं होता है तो क्यों ऐसा होता है, उसके बारे में हम पूछा भी जाता है और हम आगे डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ वॉल इन सक्शन लाइन एंड डिस्चार्ज लाइन। जो सक्शन लाइन में और डिस्चार्ज लाइन में जो वाल यूज होते हैं कंप्रेसर के, आप जानते हो कि सक्शन जो है, सक्शन में लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर है तो उसमें लो प्रेशर हैंडल करने वाले वाल लगेंगे जो मैनुअल वाल होते हैं, और डिस्चार्ज में हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के वाल यूज होंगे। तो कौन से वाल यूज होते हैं वो भी हम सीखेंगे। व्हाट इज डैम्पनर एंड इट्स टाइप। डैम्पनर, जो डैम्पनर है, डैम्पनर क्या है, कितने टाइप का है और उसका पर्पस क्या है वो पूछा जाता है। व्हेन वी यूज स्क्रू कंप्रेसर, ड्राई स्क्रू कंप्रेसर एंड फ्लोराइड स्क्रू कंप्रेसर। जो स्क्रू कंप्रेसर हम यूज करते हैं तो कहीं कहीं आप देखोगे कि ड्राई स्क्रू कंप्रेसर होता है, और कहीं कहीं वही स्क्रू जो है ऑयल में पूरा भरा होता है, उसमें वो स्क्रू जो है कंप्रेसर यूज होता है। तो कब हम ड्राई स्क्रू कंप्रेसर यूज करते हैं, कब हम फ्लोराइड स्क्रू कंप्रेसर यूज करते हैं वो भी देखेंगे। 20 सेफ्टी पॉइंट ड्यूरिंग टेक राउंड ऑफ कंप्रेसर। अगर आप कंप्रेसर का राउंड ले रहे हो, कंप्रेसर का आपका प्लांट है, वहाँ पे कंप्रेसर आप हैंडल कर रहे हो, तो 20 पॉइंट आप बताओ जो राउंड लेते वक्त आपको ध्यान में रखना है, कम से कम 20 पॉइंट। ये पूछा जाता है कि अगर आप कंप्रेसर का राउंड ले रहे हो तो कम से कम 20 पॉइंट बताओ जिसको आप ध्यान देते हो और जो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अमोनिया कंप्रेसर। दोस्तों मैंने यहाँ पे 6 कंप्रेसर जो है, 6 कंप्रेसर अलग अलग टाइप के स्टडी किए हैं और वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जो है अमोनिया कंप्रेसर के फ्लो डायग्राम, अमोनिया कंप्रेसर क्या है, कैसे वर्क करता है, उसका फ्लो डायग्राम सीखेंगे। उसके बाद CO2 कंप्रेसर क्या है, CO2 कंप्रेसर का फ्लो डायग्राम क्या है वो हम सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर क्या है, कैसा उसका फ्लो डायग्राम है वो सीखेंगे। विनाइल क्लोराइड कंप्रेसर क्या है, वो किस टाइप का है और कैसे वर्क करता है। नाइट्रोजन कंप्रेसर क्या है और कैसे वर्क करता है। ये यहाँ पे तो हम बस फ्लो शीट से हम बस सीखेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन टाइप ऑफ इम्पेलर यूज इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में किस टाइप का इम्पेलर यूज होता है ये पूछा जाता है। तो आई होप आप पार्ट 3 को भी अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आता होगा। तो जो जो आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।